हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। सो पोएट कह रही हैं, इस पोयम में पोएट अपनी मदर के लिए लव को एक्सप्रेस कर रही हैं। सो पोएट कह रही हैं, मैं अपने घर से लास्ट फ्राइडे कोचीन के लिए जा रही थी और मेरी जो अम्मा है वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। मैं कार को ड्राइव कर रही थी। जब मैं कार को ड्राइव कर रही थी तो अचानक से मेरी जो नज़र है वो मेरी अम्मा की तरफ गई और मैंने क्या देखा कि वो सो रही हैं। वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। मैंने ना ऐसा रियलाइज़ किया कि मेरी जो अम्मा है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। मानो ऐसा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी और मुझे अपनी मम्मा के ऊपर प्यार भी आने लगा और ऐसा लग रहा था कि अब ना मेरी अम्मा को प्यार की बहुत ज़्यादा और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बूढ़ी होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा था देखते देखते कि मेरे बगल में किसी डेथ बॉडी को रख दिया है। मेरी मम्मा का फेस ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो किसी डेथ बॉडी का फेस रख दिया हो। मुझे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मुझे तकलीफ़ हो रही थी अपनी मम्मा को देखकर। मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी और मैंने अपने कार की विंडो से बाहर देखना शुरू कर दिया। जब मैंने बाहर देखा ना तो मुझे वो हरे भरे पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे वो भाग रहे हैं पीछे की ओर। पर मुझे पता है कि मैं ना कार को ड्राइव कर रही हूँ, मैं आगे जा रही हूँ और ये पेड़ पीछे की ओर भागते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने ना बच्चों को खेलते हुए देखा। वो बच्चे खेल रहे हैं और उनके अंदर एक नई एनर्जी है, एक जोश है, एक फुर्ती है। पर अब मैं क्या करूं? मेरी जो अम्मा हैं उनके अंदर ये हरे भरे जो पेड़ हैं उनकी तरह वो यंग नहीं है और ये जो बच्चे खेल रहे हैं, जो बच्चों के अंदर बहुत ढेर सारा जोश और एनर्जी है, वो मेरी अम्मा के अंदर नहीं रहा, क्योंकि मेरी अम्मा बूढ़ी हो चुकी हैं और मुझे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरी अम्मा के फेस में बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स पड़ चुके हैं, बहुत झुर्रियाँ आ गई हैं और इनका फेस बहुत ज़्यादा डल हो चुका है। चलो, अब एयरपोर्ट आ चुका है, अब जाने की बारी है मेरी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, सिक्योरिटी चेक से पास होते हुए जब मैंने अपनी अम्मा का फेस देखा तो वो ना कुछ ही दूरी पास खड़ी थी। मैंने अपनी मॉम को देखा और क्या देखा कि उनका फेस जो है बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, कलरलेस हो चुका है। उनके फेस में जैसे पहले चमक थी अब वो नहीं रही। मानो ऐसा लग रहा था जैसे विंटर्स मून हो। मतलब जब एक चांद के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉग आ जाता है, मिस्ट आ जाता है, तो जो चांद की रोशनी होती है वो प्रॉपर वे से धरती पर नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे ही मेरा मॉम का जो फेस है हो चुका है। जब मैं अपनी अम्मा को देख रही थी तो मुझे ना डर लग रहा था। मेरे अंदर वैसे ही फियर आ चुका था जैसे चाइल्डहुड में मेरे अंदर फियर था। चाइल्डहुड में एक फियर था कि कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ के चली ना जाए, क्योंकि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो माँ होती है उसके लिए वो सब कुछ होती है। यही डर मेरे अंदर बचपन में था और सेम ऐसे ही अभी मुझे महसूस हो रहा है कि कहीं मेरी माँ मुझे छोड़कर चली ना जाए। ये जो फियर है इस वक्त ना मेरे मन में एक्टिव हो चुका है।
पर मैंने अपने मन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और मैंने अपनी माँ से बोला, एक प्यारी सी स्माइल देते हुए, सी यू अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल।